बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अलग प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और आप बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि ये पूरे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये सन 2022 का जो है जीव विज्ञान का पेपर है। इनके सारे क्वेश्चनों को देखने और समझने के बाद और इसके बाद यहाँ सन 2022 का जो पूरा मतलब कि 60 पेपर, देखिए यहाँ पर 21 साल पेपर दिख रहा है, 19, 20 और 22, तो सभी 21 साल पेपर और 5 प्रैक्टिस सेट का निचोड़ जो है आपको एज ए नोट्स में यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए। यदि आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करने में कोई दिक्कत होती है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दीजिए जिस क्वेश्चन पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियोस आपको बनाकर आपके परीक्षा के पहले पूरी अच्छे से तैयारी करा दूंगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारे प्रश्नों को दिखा देते हैं। ये टॉप 50 प्रश्न है, इनको आप सभी को तैयार जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइए। दूसरा, द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पौधे के बीजांड में होने वाली परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। नंबर नेक्स्ट, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, उभयलिंगी आश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी में अंतर क्या होता है। और अगला है, असंगत जनता एवं निषेचक फलन में क्या अंतर होता है, ये आपको लिख कर आना है। अगला, परागकण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या है, इसके बारे में बताइए। गुरबीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। आवृतबीजीय पुष्प की संरचना बताइए। भ्रूणकोश और उसके प्रकार के बारे में बताइए। आवर्त चक्र, स्त्री जनन चक्र का चित्र, शुक्राणु का चित्र, मतलब जितने दिए गए इसमें चित्र के बारे में बोल रहा है, तो आप चित्र को भी आप यहाँ पर जो है तैयार करके जाइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्नों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ जाते हैं हम जल्दी से आगे। देखिए हम यहाँ पर अब आगे बढ़ चुके हैं और हमारे पास कुछ और क्वेश्चन दिख गए हैं, जैसे पुरुष जनन तंत्र का चित्र, अंडाणु जनन का जो है सचित्र वर्णन। जाहिर सी बात है, जहाँ चित्र है वहाँ वर्णन याद कर लीजिए, जहाँ वर्णन है वहाँ चित्र भी है तो उसको भी तैयार कर लीजिए। शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन, जनसंख्या विस्फोट, यौन संबंधी रोग, टर्नर सिंड्रोम, लिंग निर्धारण, मधुमक्खी और पक्षी में डाउन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, प्रभावी कारक एवं अप्रभावी कारक, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल के नियम, मानव में लिंग निर्धारण और लिंग सहलग्न। ठीक, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक का भी ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। बचे हुए इस पेज के प्रश्नों को भी जल्दी से देते हैं आपको दिखा। उसके बाद देखिए, आरएनए और डीएनए फुल, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, छोड़ोगे तो पछताओगे। आरएनए और डीएनए पूरा तैयार करके जाइए। आनुवांशिक कोड पढ़कर जाइए। डीएनए द्विगुणन तो जरूर पढ़कर जाइए। बचे हुए इस प्रश्न की भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं उस पेज के ऊपर। तो दूसरा पेज हमारे पास आ गया। टीआरएनए की द्वितीयक संरचना, डीएनए अंगुली छापी की संरचना, कोशिका भक्षण का, इंटरफेरॉन्स का, अमीबी पेचिस का, प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता का, सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद टीकाकरण पर टिप्पणी, कैंसर कारण, रोकथाम व बचाव। और अगला है एक्स देखिए इसको पढ़ते हैं एस्केरियासिस। कभी कभी ऐसे शब्दों को बोलने में जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा बायोलॉजी में तो मतलब शब्दों को बोलने में दिक्कत हो सकती है, हालांकि मैथ के स्टूडेंट आप समझ रहे हैं। अगला, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया और आपका है फाइलेरियासिस। ठीक, नशीली दवाएं, बायोगैस और जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, पीसीआर, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बायोपायरेसी क्या है, इन सबको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार करके जाइए। आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छे से जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।